Hello friend, today I'm discuss that how to create project online test। हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्विंग एप्लीकेशन का बेसिकली यूज करके कैसे डिजाइन करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा है क्वेश्चन वन। यहाँ पे आपको दिया गया है विच कंपोनेंट इज यूज टू कंपाइल डिबग एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसके फोर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे एक रेडियो बटन यूज किया है, तो हमने यहाँ पे जेडी को सिलेक्ट किया और देन हमने नेक्स्ट को क्लिक किया। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे विच ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज फॉर अ वेरिएबल नेम इन जावा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया। देन नेक्स्ट किया हमने यहाँ पे विच ऑफ दीज कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन इंटरफेस इन जावा। तो हमने यहाँ पे इंटरफेस बटन को क्लिक किया। इस तरीके से हम यहाँ पे वन बाय वन ऑल ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। तो यहाँ हमने क्लिक किया ऑब्जेक्ट क्लास। देन हमने यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक किया। देन यहाँ पे व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेंज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप इन जावा। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेम इसी तरीके से विच क्लास प्रोवाइड सिस्टम इंडिपेंडेंट सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हमने सर्वर सॉकेट सेलेक्ट किया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जेम्स गोसलिंग को हमने सेलेक्ट किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर। यहाँ पे कौन सा जावा का फीचर्स नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे हमने यूज ऑफ पॉइंटर्स यहाँ पे सिलेक्ट किया। सेम इसी तरीके से व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल। यहाँ पे हमने डॉट जावा सेलेक्ट किया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट। अब हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ पे जैसे मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपाइलेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देन हमने यहाँ पे रिजल्ट को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्या है 10। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया था। उस पर्टिकुलर कोड के थ्रू हमें इस पर्टिकुलर कोड को कैसे डिजाइन करना है इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आपको डिजाइन करना है तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन एग्जाम टाइप की एक क्लास डिजाइन कर लेनी है। तो जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम टाइप की क्लास डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू ऑनलाइन एग्जाम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे एक मैसेज दे देना है ऑनलाइन टेस्ट। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास हो जाएगी। जैसे हमने ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे डिफाइन किया, ये पर्टिकुलर टेस्ट क्या है, आपके जो स्क्रीन में यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट शो हो रहा है कि आपको जो भी वहाँ पे मैसेज आप प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ मैसेज शो होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास ऑनलाइन हम एग्जाम टाइप की एक क्लास डिजाइन किया है। यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर क्लास को जे फ्रेम से और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्शन लिस्टनर, मतलब कुछ पर्टिकुलर इवेंट में कुछ एक्शंस परफॉर्म होंगे जिसके लिए हम यहाँ पे एक्शन लिस्टनर यूज करेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लेबल तैयार किया, जे लेबल टाइप का एक लेबल वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे जे बटन हमने यहाँ पे क्रिएट किया जिसकी साइज हमने 5 लिया। हमने यहाँ पे 5 बटन यूज कर रहे हैं और देन जे बटन में बटन 1 यहाँ बटन 2 हमने दो ऑप्शन जे बटन ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किया, जहाँ पे बटन 1 हम यहाँ पे नेक्स्ट के लिए यूज करेंगे और बटन 2 हम बुक मार्क्स के लिए यूज करेंगे। देन हम यहाँ पे बटन ग्रुप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं बीजी बटन टाइप का और इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड थी हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक मार्क्स टाइप का एक एरे क्रिएट करना है और यहाँ पे 10 मतलब जो नंबर आप बुक मार्क्स हैं यहाँ पे स्टोर कराने हैं। जैसे अगर सब लोग सपोज आपने यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर बुक मार्क्स में ऐड करना चाहते हो, ये बुक मार्क्स आपका ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में यहाँ से कुछ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जो आप फुलफिल कर लेंगे। अब हमने ऑनलाइन एग्जाम में जो आपने वहाँ पे एक टाइटल पास किया तो वो टाइटल यहाँ पे टाइटल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे सुपर क्लास के टाइटल में स्टोर कर देगा। तो आपको जैसे ये ऑप्शन क्लिक होता है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट करके यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, एक लेबल का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इस लेबल को हमने फ्रेम में ऐड कर दिया। अगर आप फ्रेम में ऐड नहीं करेंगे तो लेबल आपका फ्रेम में शो नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड बटन, यहाँ पे न्यू बैकग्राउंड बटन, यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे का ऑब्जेक्ट क्रिएट के लिए मतलब बैकग्राउंड ग्रुप का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमने 5 बटन जो हमारे पास बटन थी, यहाँ पे रेडियो बटन हमने यहाँ पे क्रिएट करके ये जे बटन में हमने यहाँ पे पास कर दिया। उस पर्टिकुलर बटन को हमने इस फ्रेम में ऐड किया और देन बैकग्राउंड बटन में भी उस पर्टिकुलर बटन को हमने ऐड कर दिया।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर बटन में यहाँ पे रेडियो बटन क्रिएट करके हमने यहाँ पे बैकग्राउंड बटन में ग्रुप में स्टोर कर दिए। अब हमने यहाँ पे बटन 1 को यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे बटन 1 को हमने नेक्स्ट प्रोवाइड किया, बटन 2 को हमने यहाँ पे बुकमार्क्स प्रोवाइड किया। अब हमने बटन 1 में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने एक्शन लिस्टनर परफॉर्म किया है। जैसे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे आप क्लिक करते हैं, देन आपको बटन 1 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर देगा, और सेम ऐसे बटन 2 एक्शन को अगर आप क्लिक करते हैं बुकमार्क्स को, तो वो बुकमार्क्स को सिलेक्ट कर देगा, और इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रेम में ऐड कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी हमने फ्रेम में ऐड कर दिया। देन यहाँ पे सेट क्वेश्चन फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे जो सेट फंक्शन क्वेश्चन है, इसके इसके पहले हम यहाँ पे आपको एक दिखा रहे हैं। जो आपकी फ्रेम है, सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो लेबल है, जो आपकी फ्रेम है, वो फ्रेम की साइज हमने यहाँ पे सेट कर रखा है 1400 इंटू 700, और जो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से जो हमने यहाँ पे विड्थ सेट रखा है 90 क्रॉस 90 किया है। और सेम इसी तरीके से जो लेबल है, उसका जो बाउंडेशन है, ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये दिया गया है उसकी हाइट, लेंथ और हाइट। और इस तरीके से हमने यहाँ पे जो बटन है, उनको एक्स एक्सिस पे S80 और वाई एक्सिस पे हमने 200 यहाँ पे स्विच किया है। तो एक्स 100 पे 80 मीन्स यहाँ पे ये एक्स 180 और वाई 100 पे 200 इस तरीके से शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बटन 1, बटन 2, बटन 3, चारों बटन को एक यहाँ पे एक मतलब एक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सेट कर दिया, एक्स और वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग, और उसकी साइज यहाँ पे फिक्स कर दिया। सेम इसी तरीके से बटन 1 और बटन 2 की लोकेशन को भी हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 500 और वाई एक्सिस से 500 दूरी पे ये बटन क्रिएट हुआ है। मतलब एक्स 100 से 500 और वाई से भी 500 दूरी पे ये नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। सेम इसी तरीके से बुकमार्क्स को भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर बटन से हमने एक लोकेशन प्रोवाइड कर दिया। जो आपका यहाँ पे जो फ्रेम है, उस पर्टिकुलर फ्रेम को एग्जिट ऑन क्लोज हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये जो आपका फ्रेम है, क्लोज बटन को क्लिक करने पे ये पर्टिकुलर बटन जो है अब आपका वर्क करे और ये फ्रेम आपकी क्लोज हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट ऑन क्लोज कर रहे हैं जे फ्रेम को। अगर ऐसा नहीं करते हैं, देन आपकी फ्रेम क्लोज नहीं होगी। और यहाँ पे हम विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे, जो हमारा विजिबिलिटी है वो ट्रू हो जाए। आप अगर बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने व्हाइट कलर सेट किया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कलर सेट कर लेंगे। अब आपको ये देखना है जो सेट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कर्सर आता है तो सबसे पहले सेट क्वेश्चन करेगा। जब सेट क्वेश्चन पे आता है तो सेट क्वेश्चन नाम का हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है, ये सेट क्वेश्चन टाइप का। यहाँ पे सबसे पहले जे बटन के जो फोर्थ मतलब लास्ट इंडेक्स में हमने यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया, और हमने स्विच केस में यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर सपोज 0 आती, मतलब जो करंट आपकी लोकेशन है वो अगर स्टार्टिंग लोकेशन है, तो आपको यहाँ पे लेबल में क्वेश्चन नंबर 1, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे यहाँ पे शो कर रहा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका शो कर रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 में विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू कंपाइल, ऐसा हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और देन जे बटन 0 में हमने एक्सेप्ट टेक्स्ट कर दिया JRE। ऐसे हमने हर एक बटन पे कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड किया। तो जे बटन 0, 1, 2 और 3, यहाँ पे हम बटन में कुछ वैल्यू यहाँ पे पास कर दे जो उसके ऑप्शंस हैं। जैसे हमने यहाँ पे जे बटन 0, जे बटन 1, जे बटन 2, जे बटन 3, ये चारों मतलब हमने 3-4 बटन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, और लेबल में हमने ये मैसेज पास कर दिया है। इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और देन हम ब्रेक ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर करंट की वैल्यू 1 रहती तो क्वेश्चन नंबर 2 शो होगा। सेम ऐसे ही 1 बाय 1 हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पास कर लेंगे। तो ऐसे 1 बाय 1, और देन हमने लेबल को बैकग्राउंड यहाँ पे सेट कर दिया, और देन 0 से हम यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से यहाँ 90 तक, और यहाँ पे जे की वैल्यू 0 से प्लस प्लस 30 यहाँ पे फ्रेम को हम आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जे बटन में एक बाउंडेशन हम उस बटन की क्लिक करते जाएंगे, सेट करते रहेंगे। इस तरीके से ये पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शन वर्क करेगा। और जो हमने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो ये जो हमारा चेक टाइप का फंक्शन है, चेक फंक्शन के इनसाइड हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर 0 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन हमने 2 सेलेक्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्टेड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। जो बटन आपने क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर बटन का एक ऑप्शन, जैसे यहाँ पे 2 हमने सेलेक्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे हमने लिखा है जे बटन 2, तो यहाँ पे ऐसा है, और जे बटन 3 है तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का
यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी करेक्ट चॉइस होगी फोर ऑप्शन में। इसकी मदद से आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन में जो भी आंसर है, नंबर ऑफ आंसर आपको सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे जब एक्शन परफॉर्म होगा, सपोज अगर आपने यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक किया, अगर सपोज आपने यहाँ पे जो आपने फ्रेम क्रिएट किया है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट बटन को क्लिक किया, जैसे ऐसे नेक्स्ट एक्टिविटी करते हो तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर सोर्स की वैल्यू, अगर बटन 1 आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे चेक फंक्शन को कॉल करेगा। चेक फंक्शन में क्या है आपका, वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर यहाँ पे काउंट डबल इक्वल, यहाँ पे काउंट प्लस 1 यहाँ पे स्टोर कर देगा, अगर चेक की वैल्यू ट्रू होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो करेंट की पोजीशन नेक्स्ट कर देगा। इसी तरीके से सेट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी सेट होगा। अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू 9 आ जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, मतलब बटन आपका वर्क करना बंद हो जाएगी। और बटन 2 में यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट्स हो जाएगा, रिजल्ट जैसे यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा ये लास्ट ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नेक्स्ट बटन इनेबल हो गई और यहाँ पे ऑप्शन में रिजल्ट शो होने लगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये यहाँ पे बटन 2 में एक्टिविटी सेट कर दिया रिजल्ट, मतलब उसका नेम चेंज कर दिया। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे अगर सपोज आप बुक मार्क्स को सेलेक्ट करते हो, जो ई गेट एक्शन जो हमारा है वो बुक मार्क्स को अगर सेलेक्ट करता हो, तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे उसके एक बाउंडेशन सेट कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर फ्रेम में। और यहाँ पे ऐड एक्सेलेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे बुक मार्क्स जितने भी नंबर ऑफ बुक मार्क्स होंगे उसको यहाँ पे स्टोर करेंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन यहाँ पे 9 सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पे बटन में रिजल्ट शो हो जाएगा और देन यहाँ पे विजिबिलिटी हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे गेट एक्शन लिस्टनर में यहाँ पे बुक मार्क्स में जो भी नंबर ऑफ बुक मार्क्स हैं उसकी वैल्यू को अगर करते हैं, तो उसको पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे चेक करेगा और चेक करके आपके काउंट वेरिएबल में स्टोर कर देगा और देन न्यू में करंट, नाउ में करंट स्टोर करके यहाँ पे बुक मार्क्स में करंट की वैल्यू स्टोर करा देगा, मतलब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन को आपको फिर से सेट कर देगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, बुक मार्क्स के थ्रू पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करा लेना। अब आपको यहाँ पे ई डॉट गेट एक्शन कमांड के थ्रू यहाँ पे रिजल्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। रिजल्ट ऑप्शन पे जब आप आएंगे, तो यहाँ पे अगर सपोज आप रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे चेक टाइप का जो फंक्शन है, चेक फंक्शन के अंदर आपके आंसर दिए गए हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए चेक फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, यहाँ पे अगर चेक में अगर जो भी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू यहाँ पे सभी जितने भी ऑप्शंस हैं उसको वो काउंट कर लेगा और यहाँ पे काउंट में काउंट की वैल्यू को स्टोर करा लेगा और देन करंट की वैल्यू पोजीशन को इंक्रीमेंट करता है। तो जैसे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आएगा, रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया है करेक्ट आंसर्स और यहाँ पे नंबर आप जो भी काउंट किया हुआ है, मतलब जितने भी नंबर आप आपके आंसर सिलेक्टेड हैं, मतलब जो भी सही ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में वो काउंटिंग करके वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको प्रिंट कर प्रोवाइड कर देगा। अगर यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना मैसेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट आपको शो करना है। अब फिर देन हमने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन को कॉल कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिजाइन किया है जावा एप्लीकेशन। अगर आपको ये पर्टिकुलर कोड अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।